शाह फैसल कॉलोनी में कायद-ए-आज़म फैमिली पार्क, जिसका इफ्तिताह यानी तामीर व मरम्मत मॉडल पार्क की हैसियत से साबिक सिटी नाज़िम नेमतुल्लाह खान एडवोकेट ने की थी। बाद में यकीनी तौर पर सैयद मुस्तफ़ा कमाल सिटी नाज़िम ने इसमें तज़ीन व आराइश की थी। आज इस पर कब्जे की इत्तला आई कि यहाँ पर कब्जा हो गया है, तो फिर महकमा पार्क शाह फैसल टाउन के लोग वहाँ पहुंचे और कब्जा ख़त्म करवाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ कशीदगी में इजाफा हो गया। खातून का कहना था कि हमारे पास तमाम तर कागजात मौजूद हैं और आप ये कार्रवाई नहीं कर सकते, लेकिन महकमा पार्क के लोग यहाँ मौजूद थे और उनका कहना था कि ये कायद-ए-आज़म फैमिली पार्क की जगह है और आप इसमें तामीरात नहीं कर सकती। लेकिन खातून बज़िद थीं और शायद उनका मौक़िफ़ दुरुस्त था, इसलिए कि उनके पास कागजात थे। आप सुनिए शुरू ज़रा करवा जी। रही हैं, जो बाउंड्री खिंचवा रही हैं, ये किस हवाले से और किस मकसद के लिए? अगर आप इसको दिखाएं ना जी तो जी देखिए ये 384 सर्वे नंबर 384 है। अगर आप मेन रोड पे खड़े होते हैं जी तो जी ये ग्रीन बेल्ट है जो कि 50 फीट है, ठीक है सही है। तकरीबन। और यहाँ पे हमने एक एप्लीकेशन दी थी, ये है वो एप्लीकेशन, सही ठीक है, जी कि भाई अगर 384 सर्वे में हमारे पास कोई भी जगह खाली है तो हमें डिमार्केशन प्लस ग्राउंड मार्किंग करके देते हैं। सही जब उन्होंने हमें ग्राउंड मार्किंग करके दी, निशान लगाया, ये 6 मार्च की बात है। सही तो फिर उसके बाद ज़ाहिर है ईद और छुट्टियां थी तो हमने जब बॉल नहीं की, और आज हम बॉल इसीलिए कर रहे हैं कि हमें ग्राउंड मार्किंग हो चुकी है। सही और चलो ठीक है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो असिस्टेंट कमिश्नर साहब के दफ्तर से मालूमात ले लें, सही वहाँ हमारे कागजात जमा हैं। फिर थाने में हमने शाह फैसल थाने में जमा करवा दिए पेपर्स, और ये तमाम पेपर दिए हैं, कोई एक पेपर हमने कम नहीं दिया है। किसी को भी कोई इशू है, हाँ 384 सर्वे में से ही ये पार्क बना दिया गया था, सही है जो कि एक्वायर कर लिया गया पार्क्स वगैरह के लिए। तो उस पे हम नहीं गए, हमने जो हमारे 384 सर्वे में इस पार्क की लैंड जो जा चुकी, उसके अलावा जो जगह बची हमें तो नहीं पता था कौन सी है, सही है। तो ये सर्वे डिपार्टमेंट ने हमें अलॉट डिमार्केशन और ग्राउंड मार्किंग करके दी है। सही बस खातून के मुताबिक सर्वे करने वाले यानी रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने क्लियर दी, लेकिन यहाँ पर यकीनी तौर पर जब चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौर खटक पहुंचे तो कुछ आपस में गर्मा गर्मी भी हुई और तल कलामी भी होते होते रह गई। लेकिन खातून के वकला ने खातून को खामोश कराया कि आप खामोश रहें, क्योंकि अगर ये केस ज़्यादा बढ़ता है तो अदालत में चला जाएगा। लिहाजा खातून सब गरम बरम में नजर आ रही थी, लेकिन चेयरमैन शाह फैसल टाउन भी थोड़ा सा ऊपर नजर आ रहे थे। लेकिन बहरहाल यहाँ पर कैंटीन भी मौजूद थी पार्क की जगह। लेकिन चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौर खटक क्या कह रहे हैं, सुनिए इन्हीं की ज़बानी। या कनाबुदु या कनस्ती, सबसे पहले तो आप मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया कि आप शॉर्ट पीरियड पे यहाँ मौजूद हैं। इस पार्क की हिस्ट्री ये है कि जब से पाकिस्तान बना है ये पार्क की ज़मीन है, और सिर्फ पार्क की ज़मीन नहीं बल्कि आप दिखाए पार्क बना हुआ है। और पार्क के साथ साथ इसकी ये भी हिस्ट्री है कि इसके नीचे जो बाउंड्री वॉल लग रही है, इसके नीचे पानी की 18 इंच की लाइन जा रही है जो पूरे शाह फैसल को टच करके पानी देती है। साथ ही साथ गैस की भी लाइन चल रही है और सीवरेज की भी लाइनें चल रही है। अच्छा, इससे पहले यही पार्टी आई थी कब्रिस्तान की जमीन के कागजात लेकर कि ये जमीन हमारी है। उसके बाद जब वो जमीन कब्रिस्तान की निकली और वो मली नदी में आई तो अब यहाँ पर पहुंच गए। मेरा आला इदारों से, वजीर आला सिंध से और आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से और सुप्रीम कोर्ट के आला हुकाम से अपील है कि हो क्या रहा है कराची में, मतलब एक तफरीह की जगह है पार्क की, उसको भी कागजात बना के दे दिए। और ये आप देखिए काम कितनी तेजी से चल रहा है। सुबह इस काम को डीसी साहब ने रुकवाया था, अभी शाम में पूरी दीवारें लग रही है। अच्छा, अब वो देखिए वो हमारा कैंटीन भी बना हुआ है, पार्क में कमरा भी बना हुआ है, उसको भी कब्जा ले रहे हैं। तो इसको हम किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कागजात जिन्होंने बना के दिए और जिनको बना के दिए गए, इन दोनों को कोर्ट में बुलाएंगे। कागजात किसने बना के दिए? पार्क की आप ये देखिए बराबर में मेन रोड चल रहा है, इसके बराबर में नाला है, तो इसके कागजात कैसे ग्रीन बेल्ट के बन गए? आप फॉरेस्ट के पीछे जंगल बना हुआ है, वो भी ग्रीन बेल्ट है। तो आज अगर इन्होंने इसके कागजात बना लिए, कल पार्क की भी बना लेंगे, उस तरफ फॉरेस्ट की भी बना लेंगे। तो इनकी मर्जी है कुछ भी करें, लेकिन हम इनको काम नहीं करने देंगे। मेरे अभी डीसी साहब से बात हुई है, उन्होंने रेवेन्यू वालों को कहा है कि जाके काम रुकवा ले। अगर वो नहीं रुकवाएंगे तो पब्लिक निकलेगी, पब्लिक अपना काम खुद करेगी। जबकि खातून के पास जितने भी पेपर हैं, हैरानकुन तौर पर वो जनवरी 2025 से लेके मार्च के दरमियान तैयार किए गए हैं। जी हाँ, तमाम या 23 जनवरी 2025 से लेके तकरीबन 20-22 मार्च के दरमियान ये सारे पेपर तैयार किए गए हैं और इसके अंदर ही ये सारे पेपर लवाजमात खातून के पास मौजूद है, जो कि क्लेम करती हैं कि वो जगह उनकी है।
17 मार्च 2023 को आखिरी पेपर साइन हुआ और यकीनी तौर पर वो उनके पास डॉक्यूमेंट्स आ गए और असिस्टेंट कमिश्नर के पास और इरफान नाम के कोई सर्वे हैं सुप्रीडेंट कराची डिवीजन, उनकी दस्तखत भी बैठी हुई है। लेकिन हैरानकुन पर सर्वे करने वाले ने क्या चेक किया कि यहाँ पर जो दीवार है जो चुन दी गई है और जिसको क्लेम करते हैं शाह फैसल वाले पार्क का, ऐसा इसमें डायनासोर की बाकियात तो बाकी रह गई, इसको तो ख़त्म नहीं किया। इसमें नशिस्तें भी हैं, यानी बच्चे झूला झूलते होंगे, ये डायनासोर का झूला है और ये 50 साल से आबाद है और यहाँ पर डायनासोर के झूले को तो कम से कम हटा देते। सर्वे वाले ने देखा क्या यहाँ पर कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की पानी के 2 वाल्व लगे हुए हैं। 18 इंच की लाइन शाह फैसल 3 नंबर को पानी सप्लाई करती है, नीचे सीवरेज की लाइन है। क्या वाटर कॉरपोरेशन से एनओसी लिया? नहीं लिया। इलाका मकीन भी शदीद रद्दमल का इज़हार करते हुए क्या सूरत हाल है। और दूसरे ये कि पहले तो यहाँ कुछ और भी था, फिर खान साहब नेमतुल्ला खान एडवोकेट ने इस पार्क को बनाया, इफ्तिताह किया, उससे पहले भी कार्रवाई हुई थी, आज ये फिर क्या हो रहा है? जी सर, मैं यहाँ का करीबी रिहायशी हूँ। ये पार्क जो है नेमतुल्ला साहब ने बनाया था, इसकी स्टार्ट किया था। उसके बाद जो है वो एक जब दौर चेंज हुआ तो ये खंडरात की शक्ल इख्तियार कर ली थी इस पार्क ने। अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा से यहाँ के टाउन नाजिम साहब ने इसको रेनोवेट किया, एक अच्छा माहौल दिया, यहाँ पे ग्रास लगाए, झूले लगाए, बैठने की जगह बनाई, बच्चों के खेलने की जगह बनाई और बहुत अच्छी एक इंटरटेनमेंट और तफरीही मकाम इस जगह को बना दिया। लेकिन बदकिस्मती से ये है कि कुछ सरगर्म माफिया और कुछ जो है वो लैंड ग्रेबर जो है वो उनको ये चीज़ें पसंद नहीं है, तो उस सिलसिले में यहाँ पे दोबारा से कुछ तजावुज़ात हो रही हैं और यहाँ पे लोग जो है वो कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी जो है अपील है आला हुकाम से कि वो इस तजज़े को कब्ज़े को जो है वो फिल फौर खाली कराए और दोबारा से अवामी प्लेस को दोबारा से बहाल किया जाए। सर्वे करने वाले ने यकीनन ठंडी मशीन में बैठ के सर्वे कर लिया, वरना डायनासोर का वो नशिस्तों वाला पिंजरा, वो जो झूला है उसको हटा देना चाहिए था, कैंटीन को गिरा देना चाहिए था। बहरहाल खातून अपने मौके पर दुरुस्त दिखाई देती हैं क्योंकि उनके पास तमाम हुकूमती कागजात मौजूद है, इसीलिए वो आज ब्लॉक लेके ईंट लेके आ गई थी और उन्होंने आज कार्रवाई कर दी थी। यानी कि उनके पास तो कागजात मौजूद है ना, गवर्नमेंट के कागजात हैं, सर्वे वाले और असिस्टेंट कमिश्नर के। लेकिन मुख्तार कार ने यकीनी तौर पर बारीक काम दिखाया और 7 अप्रैल को भी उनको एक लेटर जारी किया जिसमें उनका कब्जा पक्का दिखाई दे रहा था। 7 अप्रैल की उसमें यकीनी तौर पर चिड़िया भी बैठी हुई है मुख्तार कार की शाह फैसल सब डिवीजन। लेकिन किसी ने भी जाके सर्वे शायद सही नहीं किया, अगर जो करते तो डायनासोर का पिंजरा बता रहा है यहाँ गड़बड़ है, क्योंकि ये डायनासोर का जो झूला है जिसपे नशिस्तें लगी हुई हैं और पार्क के अंदर जो इस कब्जा दिया गया है असिस्टेंट कमिश्नर और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से, तो वो तो बता रहा है कि ये पार्क का हिस्सा है। यहीं से फंस रहे हैं कि सर्वे डिपार्टमेंट ने कैसे कर दिया। लेकिन बहरहाल चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौर खटक ने इस सिलसिले में तमाम मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स में खतूत लिख दिए हैं, लेटर जारी कर दिए हैं। मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर हो या असिस्टेंट कमिश्नर हो या कमिश्नर कराची हो या फिर नैब की तरफ भी जा रहे हैं और उनका कहना है कि हम इससे अदालत में भी रुख करेंगे और अदालत को भी सारे हकाइक से आगाह करेंगे। चेयरमैन शाह फैसल टाउन अब और मकसद नैब और किसको खत लिखते हैं ये अलग बात है, उन्होंने तमाम कारोबारी लोगों से ताजिर लोगों से भी रब्ता कर लिया है। यकीनन ये पंडोरा बॉक्स खोलेगा, लेकिन असल जिम्मेदार कौन है? खातून के पास तो सारे कागजात हैं और हुकूमत सिंध यानी कराची की इंतजामिया के कागजात हैं, वो तो अपने मौक़िफ़ पर डटी हुई है। लेकिन ये कागजात क्या दुरुस्त है? सर्वे वाले ने सही किया? ये जिम्मेदार कौन है? अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची।